क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपकी एक खास दुआ, बस एक वही दुआ, सालों से आपके मसले पर पड़ी सिसक रही है? आप थक चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं और शायद आज आपने फैसला कर लिया था कि अब मजीद नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर भी आपका दिल मानता ही नहीं। अगर आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो रुक जाएं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये आपके रब का वो जवाब है जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो आपकी तड़पती हुई रूह को वो सुकून देगा जो शायद आपने पहले कभी महसूस न किया हो। अगर आपको लगता है कि अल्लाह आपको भूल गया है, तो ये वीडियो आज सिर्फ और सिर्फ आपके तो टूटे हुए यकीन को जोड़ने के लिए बनाई गई है। देखें, हम सबकी जिंदगी में एक ऐसी दुआ जरूर होती है जो हमारी पहचान बन जाती है। वो दुआ जो हम किसी को बता नहीं सकते, जो सिर्फ हमारे और हमारे रब के दरमियान एक राज होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप मुसल्ले पर बैठते हैं, हाथ उठाते हैं, लेकिन जबान से लफ्ज नहीं निकलते, बस आंखें बरसने लगती हैं, क्योंकि वो एक ही ख्वाहिश आपके वजूद का हिस्सा बन चुकी होती है। आप थक चुके हैं, लोग कहते हैं पागल हो गए हो, अब कुछ नहीं हो सकता। हालात चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि रास्ते बंद हैं, लेकिन आपका दिल, वो जद्दी दिल मानता ही नहीं। वो हर बार गर कर फिर से उसी चौखट पर जा खड़ा होता है। अगर आज आप इस मोड़ पर हैं जहां आपको लगता है कि शायद आपकी पुकार अर्श तक नहीं पहुंच रही, तो रुक जाएं। कुरान पाक की वो आयत याद करें जहां अल्लाह फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। ये मायूसी गुनाह क्यों है? क्योंकि जब आप मायूस होते हैं तो आप अल्लाह की कुदरत पर शक कर रहे होते हैं। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। जरा सोचें, आपका गुमान क्या है? क्या आपको लगता है कि वो रब जिसने कायनात की हर चीज को किन कहकर पैदा कर दिया, वो आपकी उस छोटी सी दुआ को पूरा नहीं कर सकता? आपको लगता है कि आप एक ही दुआ बार बार मांगकर अल्लाह को थका रहे हैं? हरगिज़ नहीं। अल्लाह को तो वो बंदा सबसे ज्यादा प्यारा लगता है जो इसके दरवाजे पर बार बार दस्तक देता है। वो तो चाहता है कि आप इससे लपट जाएं, इससे जिद करें, उसके सामने रोएं, क्योंकि वो जानता है कि जब वो देगा तो आपकी सारी थिकन मिट जाएगी। हजरत अली करम अल्लाह वजह का वो खूबसूरत कौल याद रखें, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। कभी कभी अल्लाह आपके छोटे छोटे इरादे उस लिए तोड़ देता है ताकि वो आपको वो दे सके जो उसने आपके लिए मुंतखब किया है। ये जो आपके दिल से इस दुआ का ख्याल नहीं निकल रहा, ये दरअसल अल्लाह का आपसे एक खामोश वादा है कि ऐ मेरे बंदे, तो मांगता रहे, मैं तुझे थकने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तुझे नवाजने का फैसला कर लिया है। लोग कहेंगे कि मौजज़ों का दौर गुजर गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मौजज़े आज भी होते हैं, बस इनके होने का वक्त हमारा नहीं, अल्लाह का होता है। जब मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी जा सकती है, जब आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गलजार बन सकती है, तो क्या आपकी तड़प इस रब तक नहीं पहुंच रही होगी? ये तड़प, ये बेचैनी, ये बार बार का रोना, ये जाये नहीं जा रहा, ये सब आपके हक में लिखा जा रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल देगी कि आखिर अल्लाह हमें इतना इंतजार क्यों करवाता है। क्या वो हमें तड़पाकर खुश होता है, या उसके पीछे कोई ऐसी रहमत छिपी है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं जानते हैं? सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? वो लम्हा जब आपकी हिम्मत जवाब देने लगे, जब आपको लगे कि अब बस, अब मुझसे मजीद दुआ नहीं मांगी जाती। लेकिन याद रखें, ऐन इसी वक्त जब आप टूटने वाले होते हैं, मौजज़ा आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है। अल्लाह ताली कुरान पाक में फरमाता है, इन्नमाल उसरि युसरन, यानी बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि कहा साथ है, यानी जिस वक्त आप तकलीफ में हैं, इसी वक्त अल्लाह ने आपकी दुआ की कबूलियत का रास्ता भी खोल दिया है। हम अक्सर ये सोच कर बैठ जाते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज है, इसीलिए देर हो रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो रब जो सित्र माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो आपको तड़पा कर क्या हासिल करेगा? हकीकत तो ये है कि वो आपको तड़पा नहीं रहा, वो आपको तराश रहा है। वो देख रहा है कि क्या मेरा बंदा सिर्फ नामतों से प्यार करता है, या वो मुझसे भी मोहब्बत करता है। हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है, जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो उसे आजमाइश में डाल देता हूँ। आपकी ये दुआ, ये इंतजार दरअसल अल्लाह की आपसे मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। लोग कहते हैं कि किस्मत बदल नहीं सकती, लेकिन मेरे रब के पास तो वो ताकत है जो तकदीरों के रख मोड़ देती है। हुजूर पाक का फरमान है,
दुआ के अलावा कोई चीज तकदीर को नहीं बदल सकती। जरा सोचें, अगर आपकी दुआ में इतनी ताकत है कि वो लिखी हुई तकदीर को मिटाकर दोबारा लिखवा सकती है, तो क्या आप इस रब पर भरोसा नहीं करेंगे? वो जो चीवंटी को काले पत्थर के अंदर रिज्क दे सकता है, वो जो खशक लकड़ी से फल निकाल सकता है, क्या वो आपके आंसुओं की लाज नहीं रखेगा? कभी कभी अल्लाह हमें इसलिए नहीं देता कि हम मांगना छोड़ दें, बल्कि इसलिए रोक लेता है कि हम उसके और करीब आ जाएं। वो आपके लहजे की वो तड़प सुनना चाहता है, वो आपके सजदों की वो तवालत देखना चाहता है जो सिर्फ दर्द में नसीब होती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरसों कैद में रखा गया, लेकिन क्या वो भूल गए थे? नहीं, वो इन्हें मिस्र का बादशाह बनाने की तैयारी थी। आपकी दुआ में होने वाली ये ताखीर भी किसी बड़ी बादशाहत, किसी बड़ी खुशी की तैयारी है। याद रखें, जब अल्लाह किसी के दिल में दुआ डालता है तो वो उसकी कबूलियत का इरादा पहले ही कर चुका होता है। वो करीम है, वो सखी है, वो आपके उठे हुए हाथों को खाली वापस भेजते हुए हया फरमाता है। बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और यकीन, क्योंकि जिस रब ने यहाँ तक पहुँचाया है वो तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो देगा, और इतना देगा कि आप पुकार उठेंगे कि ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सब्र की तौफीक दी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी खामोश निशानियां हैं जो बताती हैं कि अब दुआ कबूल होने ही वाली है। अब वक्त आ गया है कि हम इन निशानियों को पहचानें जो आपके आसपास ही मौजूद हैं। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह हमें इतना लंबा इंतजार क्यों करवाता है? बानो कुद्सिया ने एक जगह बड़ी खूबसूरत बात कही थी। वो फरमाती हैं कि बाज औकात अल्लाह हमें इसलिए नहीं नवाज रहा होता कि हम मांगना छोड़ दें, बल्कि वो हमें इसलिए तड़पाता है ताकि हमारी रूह इस काबिल हो जाए कि जब वो नामत मिले तो हम उसे संभाल सकें। जरा गौर करें, अगर कच्ची मिट्टी के बर्तन में तपता हुआ सोना डाल दिया जाए तो बर्तन टूट जाएगा। अल्लाह आपके ज़र्फ को बड़ा कर रहा है। वो आपके सब्र की भट्टी में आपको कंदन बना रहा है ताकि जब वो कुन कहे और वो नामत आपकी झोली में गिरे तो आप उसका शुक्र अदा करने के काबिल हों, ना कि गुरूर करने वाले बन जाएं। हजरत अली करम अल्लाह वजह का वो कौल याद करें जो दिल के टूटे हुए मुसाफिरों के लिए मुशाले राह है। आपने फरमाया था, मैंने अपने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। उसका मतलब जानते हैं क्या है? उसका मतलब यह है कि जब आपने पूरी हिम्मत लगा दी, जब आपने सारे वसीले इस्तेमाल कर लिए, जब आपने हर दरवाजा खटखटा लिया और फिर भी वो काम ना हुआ, तो समझ जाएं कि अब मेरा और आपका इरादा खत्म हो गया है और अब अल्लाह का इरादा शुरू होने वाला है। और याद रखें, अल्लाह का इरादा कभी नाकाम नहीं होता। वो आपको वहां से रास्ता देगा जहां से आपके वहम और गुमान में भी नहीं होगा। लोग आपसे कहेंगे कि आप बहुत देर हो चुकी है, अब वक्त गुजर गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के यहाँ वक्त की कोई कैद नहीं? वो जात जिसने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दी, वो जात जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कनवे की गहराई से निकाल कर मिस्र के तख्त पर बैठा दिया, क्या वो आपकी जिंदगी के हालात नहीं बदल सकती? वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो सबब पैदा करने वाला है। वो चाहे तो आग को ठंडा कर दे, वो चाहे तो समंदर के बीच में रास्ता बना दे। बस शर्त यह है कि आपका यकीन उसके कुन पर पख्ता होना चाहिए। बनो कुद्सिया कहती थीं कि मोहब्बत और दुआ में एक चीज मुश्तरक है, दोनों में जबरदस्ती नहीं होती, बस मिटना पड़ता है। जब आप अल्लाह के सामने मिट जाते हैं, जब आप अपनी अना, अपनी सूझ और अपनी अक्ल को उसके सजदे में रख देते हैं, तो फिर वो अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। ये जो आपको लग रहा है कि आपकी दुआ जाये हो रही है, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अल्लाह के यहाँ कोई आंसू, कोई और कोई सजदा जाया नहीं जाता। वो हर पुकार को सुनता है, बस उसके देने का अंदाज अलग है। कभी वो दे देता है जो हम मांगते हैं, और कभी वो उससे बेहतर दे देता है जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। आपकी जिंदगी में वो लम्हा जरूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुरा कर कहेंगे कि शुक्र है, मेरे रब ने तब मेरी बात नहीं मानी थी, क्योंकि अब जो उसने दिया है वो तो मेरी औकात से कहीं बढ़कर है। वो आपको मायूस नहीं करेगा, वो आपके सब्र का उज्र जाया नहीं करेगा। वो करीम है, वो सखी है, और वो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बस अपनी तड़प को जिंदा रखें, अपनी दुआ को जारी रखें, क्योंकि कबूलियत का वो खास लम्हा किसी भी वक्त आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो मेरे अजीज साथियों, अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं और दिल में वही एक पुरानी तड़प है, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह देख रहा है, वो सुन रहा है, और वो आपके सब्र के एक एक लम्हे का हिसाब रख रहा है। वो वक्त दौर नहीं जब आपकी यही दुआ हकीकत बनकर
आपके सामने खड़ी होगी और आप हैरत से अपने रब की कुदरत को देखेंगे। जाने से पहले आइए मिलकर एक छोटी सी मगर दिल से दुआ करते हैं। ऐ मेरे रब, ऐ कायनात के मालिक, हम तेरे आजिज और गुनाहगार बंदे तेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। या अल्लाह, जो दुआ हमारे दिलों में बरसों से तड़प रही है, जो ख्वाहिश हमें रातों को सोने नहीं देती, जो पुकार हमारे सजदों का सुकून बन चुकी है, ऐ करीम रब, अपनी रहमत से इस दुआ को कुन कहकर पूरा फरमा दे। या अल्लाह, हमें मायूसी के अंधेरों से निकालकर उम्मीद की रोशनी अता कर। हमारे यकीन को इतना पख्ता कर दे कि हालात बदलें या न बदलें, हमारा तेरे ऊपर भरोसा कभी न डगमगाए। या अल्लाह, हमें वो अता कर दे जो हमारे हक में बेहतर है और हमारे दिलों को अपनी रिजा पर राजी कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है और उससे आपके टूटे हुए दिल को जरा सा भी सुकून मिला है, तो इस पैगाम को सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ भी शेयर करें। क्या पता आपके एक शेर से किसी और मायूस दिल को जीने की उम्मीद मिल जाए। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए जो आपकी रूह को सुकून दें और आपके ईमान को ताज़ा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई पुकार आपके दिल तक पहुंच सके। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन हम सबकी तकदीर बदल दे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और याद रखें, अल्लाह आपके बहुत करीब है। अल्लाह हाफिज।